जय हिंद दोस्तों। जो भी स्टूडेंट यूजी यानी बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, उनका एडमिशन थर्ड ईयर में हो गया है या फिर एडमिशन करवाने वाले हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। और जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में फेल हुए थे यानी भूतपूर्व स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट थे, उनके लिए भी एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, 2-3 स्टेप होता है, उसी में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे और जो है 50-30 रुपया भी बचा सकते हैं, जो कि आपको आगे काम देगा चॉकलेट वगैरह खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी तथा उससे अपडेटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज हैं और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है और वो इस बार थर्ड ईयर में जाने वाला है यानी थर्ड ईयर में है भी, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आया है। और उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट फेल हो गए थे थर्ड ईयर में 2022 में, तो उनके लिए भी एग्जामिनेशन फॉर्म आया है, तो वो लोग भी एग्जामिनेशन फॉर्म डालेंगे। और यहाँ देखें तो जो स्टूडेंट बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाले थे उनका भी रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बीकॉम का रिजल्ट आ गया है और बीएससी का भी रिजल्ट आ गया है और बीए का भी बाकी है। आप जब तक ये वीडियो देखने लग रहे हैं हो सकता है तब तक बीए का भी आ जाए। तो आप लोग जो है कि रिजल्ट शाम में चेक करते रहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आता है लगभग 3 बजे के बाद में ही आता है। तो आप लोग शाम में रिजल्ट 2 से 3 बार चेक करते रहे, क्या पता 10 बजे रात 8 बजे रात कभी भी आ सकता है। और जिस स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, और जिस स्टूडेंट का अभी बैक इम्प्रूवमेंट वाला रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, उनके लिए भी मैं समाधान लेकर आया हूँ। तो फाइनली चलिए देखते हैं कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू करिएगा, यानी कि बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने लगे जाके अटक गए और सेफ फॉर्म भी कर दिए तो नौटंकी हो गया। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेफ फॉर्म करने से पहले सब कुछ मिला लीजिएगा तभी सेफ फॉर्म करिएगा। अदरवाइज एक बार सेफ फॉर्म कर देते हैं तो आपका कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, तो आप लोग को परेशान भी होना होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू करिएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, या फिर महात्मा गांधी वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ नोटिफिकेशन वाले में जाएंगे, एग्जामिनेशन वाले में जाएंगे, फिलअप न्यू फॉर्म में जाएंगे तो आप जाको मिलेगा यूजी ईयरली वालों के लिए फॉर्म। आप इतना तामझाम क्यों करेंगे, डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से ओपन करिए और डायरेक्ट फॉर्म भरिए। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो जो भी ब्राउजर यूज होगा उस टाइम उसके 3 डॉट पर क्लिक करके जो मेन ब्राउजर होगा उसमें ओपन कर लीजिएगा, या फिर उसी में चाहते हैं भरने तो डेस्कटॉप मोड में करिएगा, उससे बहुत अच्छा विजुअल होता है और सही से सब कुछ दिख भी जाता है। अगर डेस्कटॉप मोड में नहीं रहता है तो कभी कभी बहुत सारा ऑप्शन दिखता भी नहीं तो दिक्कत होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे भरना है। जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च स्टूडेंट आएगा। जैसे सर्च स्टूडेंट पे देखेंगे पहला ऑप्शन दिखेगा एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप में आपको दिखेगा 2 ऑप्शन, यूजी ईयरली एक्स स्टूडेंट यानी भूतपूर्व स्टूडेंट के लिए जो 2022 में थर्ड ईयर फेल हुए थे, और दूसरा ऑप्शन है यूजी ईयरली रेगुलर यानी जो अभी थर्ड ईयर में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं उनके लिए है। जो आपको होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आता है कोर्स। कोर्स में 3 कोर्स है, बीए ईयर 3, बीकॉम ईयर 3 और बीएससी ईयर 3। आपका जो होगा बीए बीएससी बीकॉम जो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आता है सर्चिंग। सर्चिंग में 2 ऑप्शन होता है, रोल नंबर और सेकेंड ऑप्शन होता है इनरोलमेंट नंबर। आप लोग अपना फॉर्म जिससे सर्च करना चाहते हैं रोल नंबर से या फिर इनरोलमेंट नंबर किसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे करना होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके साइड में दिया रहेगा रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए जो आप उधर साइड में सेलेक्ट किए रहेंगे रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर वही यहाँ पे डालना होता है। फिर उसके बाद फादर या मदर फुल नेम, जो आपके मम्मी पापा का फुल नेम होगा जो रिजल्ट पर होता है वही डालिएगा। फिर उसके बाद एडमिशन ईयर ऑफ द कोर्स, इस कोर्स में कब एडमिशन होगा है 2021-2022 में जो होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद नीचे दिखता है कैप्चा, कैप्चा डालकर आप सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च से रिजल्ट आएगा जिसमें स्टूडेंट का नाम दिखेगा, इंट्रेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इनरोलमेंट नंबर दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, फादर नेम दिखेगा, मदर नेम दिखेगा। फिर उसके बाद दिखेगा एग्जाम टाइप, आपने क्या सेलेक्ट किया था कोर्स दिख जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलती में किसी और को ओपन करके उसका भर दिए तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इसको मिला लीजिए। जब सही रहेगा तो आपको कंसर्न देना होता है जो कि टिक करना होता है, उस पर लिखा रहता है मैंने उल्लेखित निर्देशों को पढ़े एवं समझ लिया है, मैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हाजिर हूँ। इस पर आपको टिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है। जैसे ही प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट डिटेल आ जाता है। स्टूडेंट डिटेल में आपको अब सब कुछ मिलाना है सही से। आपको सबसे पहले देखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम,
फादर नेम, मदर नेम, ये इतना आप मिला लीजिएगा। अगर आपके फादर नेम या फिर मदर नेम में कोई एरर है या फिर आपके नाम में भी कोई एरर है, तो जब आप कॉलेज में फॉर्म जमा करिएगा सबमिट करके, उस टाइम टीचर से बोल दीजिएगा एडमिट कार्ड पे नाम सही होकर आता है तो रिजल्ट भी सही बनता है। फिर उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है डेट ऑफ बर्थ। इसमें डेट ऑफ बर्थ सही नहीं सेलेक्ट रहता है। जिस दिन आप फॉर्म डालते हैं उसी दिन का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट रहता है। जैसे मैं आज फॉर्म डाल रहा हूँ 27 मार्च 2023, तो ये 27 मार्च 2023 ही रहता है, तो आप इसको गलती मत करिएगा। तो इसको आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद जेंडर जो होगा वो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो होगा वो सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद सब कैटेगरी आता है, सब कैटेगरी में अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज बॉयज हैं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अदर देन अगर आर्मी, फ्रीडम, विजुअल, हियरिंग, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बॉय में ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, आपका जो स्टेट होगा वो सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद रिलीजन आता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन जो भी होगा वो सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद नीचे आता है करंट एड्रेस। करंट एड्रेस में हाउस नंबर डालना होता है, लैंडमार्क डालना होता है, जो होगा वो डालिएगा। फिर नीचे विलेज डालना होता है। आप अगर दोनों नहीं डालते हैं तो फॉर्म आगे नहीं प्रोसीड होता है। फिर उसके बाद फिर से स्टेट सेलेक्ट करने का आता है, जो आपका स्टेट होगा जहाँ रह रहे होंगे वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे। इतना सब डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ आपको येलो में दिखेगा कॉपी फ्रॉम करंट, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वही हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ अगर आपका करंट और परमानेंट दो अलग अलग हैं तो आप लोग परमानेंट में अपना रियल वाला डालिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जो आपका परमानेंट है वो करंट में भी डाले तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो आपका वो मोबाइल नंबर देना होगा मोबाइल नंबर दीजिएगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी आता है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है मीडियम, मीडियम में हिंदी या इंग्लिश। अगर आप बीए वाले होंगे तो आपका मीडियम हिंदी रहता है, अगर बीएससी वाले होंगे तो आपका मीडियम इंग्लिश होता है। और आपको तो पता ही होगा कि आपका कौन सा मीडियम पिछली बार रहा है, तो उस हिसाब से आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आधार नंबर। आधार नंबर डालते टाइम आप ध्यान दीजिएगा कहीं अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर मत डाल दीजिएगा आधार नंबर में, तो ये गलती मत करिएगा। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट पेपर। सब्जेक्ट पेपर में आपको दिखाता है टाइप यूजी है, फिर उसके बाद कोर्स दिखाता है कौन सा कोर्स है, फिर कॉलेज, कॉलेज का नाम दिखाता है आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। यहाँ आपको ध्यान देना होता है जिस भी स्टूडेंट का पर्यावरण या फिर राष्ट्र गौरव में या फिर दोनों में फेल है तो उनके लिए यहाँ जरूरी ध्यान देना है। और जो फेल नहीं है वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत होता है। अगर यहीं पर आप गलती कर देते हैं तो आने वाला रिजल्ट जो है उसमें आपको RWEF देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। आते हैं सब्जेक्ट में, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसमें कितने पेपर है वो दिखा देगा। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना होता है। और आपका राष्ट्र गौरव, पर्यावरण में बैक लगा है, किसी एक में लगा है या फिर दोनों में लगा है, यहाँ कंपलसरी करके 2 पेपर आता है। राष्ट्र गौरव में है तो राष्ट्र गौरव वाला टिक करिएगा, पर्यावरण वाला है तो पर्यावरण में टिक करिएगा। अगर दोनों में नहीं है तो किसी में मत टिक करिएगा, अगर दोनों में है तो दोनों टिक करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जिसमें है पर्यावरण में है तो पर्यावरण, राष्ट्र गौरव में है तो राष्ट्र गौरव। अगर किसी में नहीं है तो आप शौक के मारे मत टिक करिएगा। अगर शौक के मारे आप टिक कर देते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा थर्ड ईयर का उसमें आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, RWEF करके आएगा, जो कि आपको महात्मा गांधी के चक्कर काटना होगा, तो आपका दिमाग भी सही हो जाएगा अगर यहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं तो। फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वालिफिकेशन। लास्ट क्वालिफिकेशन में क्लास आता है जो है BSc BCom BA। फिर उसके बाद बोर्ड आता है MGKVP, रोल नंबर दिखाता है। फिर उसके बाद ईयर आ जाता है। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, फिर मैक्सिमम मार्क आता है। यहाँ भी बहुत स्टूडेंट पिछली बार गलती किए थे तो वो लोग ध्यान देंगे। मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क क्या होता है? ऑब्टेन मार्क वो होता है जो आप नंबर पाए हैं, जैसे 600 का पूर्णांक है उसमें से आप जो भी पाए होंगे 300, 400, 350 वो ऑब्टेन मार्क में डालेंगे। और जो टोटल पूर्णांक है 600, 1000 वो डालेंगे मैक्सिमम मार्क में, ये ध्यान दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 से 2 अप्रैल तक वेट कर लीजिए रिजल्ट का। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि 5 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ तक इंतज़ार करिए। अगर 2-3 अप्रैल तक नहीं आता है तो आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म डालिए। और जो यहाँ मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क है वहाँ आप 1-1 दोनों में 1-1 करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा ही है साफ साफ अगर आपका रिजल्ट नहीं पिछले वर्ष का आया है तो आप 1-1 करके अग्रसित यानी आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड रहता है।
फिर उसके बाद कैप्चा आता है सबमिट करने के लिए। तो आप लोग कैप्चा यहाँ सबमिट करिए जो ऊपर दिया रहता है, फिर उसके बाद सेव फार्म करेंगे। सेव फार्म करने के बाद आपको प्रिंट करने के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ डाउनलोड करिए, फिर जाकर किसी साइबर पे किसी प्रिंटर वाले के पास प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद 4 कॉपी निकलता है, जो कि आपको मालूम होगा। एक डिक्लेरेशन हो जाता है, एक स्टूडेंट कॉपी, फिर उसके बाद एक कॉलेज कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी। ये सब आपको कॉलेज में ले जाना होता है। स्टूडेंट कॉपी और डिक्लेरेशन आपको मिल जाता है, कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी रख लिया जाता है। तो ये कॉलेज में आपको जमा करना होता है। इसका जो जमा करने का डेट है 8 अप्रैल तक दिया गया है, तो वहाँ तक आप आराम से जमा कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर भी वहाँ से कमेंट पूछ सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए, और जिसके भी पास शेयर सीरीज बॉटनी जूलॉजी नहीं वो कमेंट करे, आपको कुछ कास्ट पे बॉटनी जूलॉजी का शेयर सीरीज मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।